सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने पढ़ा था श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र ऋषि गंगा के उत्तर तीर पे, उधर वाले तीर पे पहुंच गए, इधर वाले पे बैठे थे। तो ऋषियों को सुखपूर्वक पार उतार देने वाली नौका वहां पर आई और अपने सऋषि संघस्य, अपने ऋषियों के साथ विश्वामित्र ऋषि उस नौका पर आरूढ़ होकर के उस पार उतर गई। तो कोई पीछे का कोई प्रश्न है तो आप पूछें। जी, प्रश्न था कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि हमारी सारी क्रियाएं यंत्रवत चलती हैं। तो जैसे स्नान के बाद मैं आज कंघी करने लगा, देखा बाली नहीं है। तो और भी कई चीज़ हैंगी कि जो तो दिन भर चलती रहती हैं। जैसे भोजन के बाद थोड़ा शरीर में शिथिलता आ जाती है, तो विश्राम करने का मन भी हो जाता है कभी कभी। तो लगता है कि विश्राम नहीं करना चाहिए, समय भी खराब हो गया इतना, और गुरुजन भी बताते हैं कि नहीं करना चाहिए। 15 मिनट तो कर सकते हैं वैसे खाना खा के, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, शरीर में तो स्फूर्ति आ गई और मन भी रेस्ट हो गया, शरीर भी माइंड भी सही हो गया। तो अंदर से लगता है सुख तो मिला, लेकिन ज़्यादा सो जाते हैं तो फिर उसमें ये था दीदी कि हम संकल्प लेते हैं कि अब नहीं सोएंगे आगे से, तो फिर संकल्प टूट जाता है। तो फिर मन में निराशा भी आती है कि देखो संकल्प लिया था लेकिन बार बार टूट जा रहा है। तो हम ये यंत्रवत क्रियाओं को दीदी कैसे तोड़ें, ये अभ्यासों को कैसे तोड़ें? क्योंकि हमारा अभ्यास, ये आज के अभ्यास हमारा अगला वर्तमान के अभ्यास भविष्य बनाते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। तो आज के हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि हम जो आज हैं वो ही आगे हो सकते हैं। नहीं, आप जो प्रश्न पूछ रहे, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो आपको ये पता लग गया कि हम यंत्रवत करते रहते हैं, तो ये कैसे पता लगा? जागरूकता से तो पता लगा ना। तो ये जागरूकता ही उसका समाधान है। जो जागरूक नहीं उसको तो ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं यंत्रवत काम कर रहा हूँ, और मेरे कहीं मैं संकल्प भी लेता हूँ और फिर उसमें कोई शिथिलता भी आती है। ये देखने वाला कौन है? कोई तो जगा हुआ है, वो ही देख रहा है ना इसको। तो वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा तो वो चला जाएगा। और जो आपने पूछा कि हम तो दिन में खाना खाने के बाद आलस्य आता है, तो जो सुबह जल्दी उठते हैं, 3:30-4 बजे उठते हैं, उन लोगों को खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद रिलैक्स कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि मैं तो नहीं करती हूँ, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन तो उसमें आयुर्वेद में बताया, मतलब 5 मिनट बिल्कुल सीधे लेटो, बिल्कुल शिथिल करके शरीर। पहले खाना खाते ही कम से कम 100 कदम चलो, खाना खाते तुरंत नहीं लेटना है।
शतपदी कहते हैं उसको। 100 कदम चल के थोड़ा सा, फिर 5 मिनट बिल्कुल सीधे लेटो योग निद्रा में, पूरे शरीर को शिथिल करके, फिर 5 मिनट दाहिनी तरफ, 5 मिनट बाईं तरफ, कुल मिला के 15 मिनट। और कभी कभी तो सीधे लेटते हैं तो उसी में नींद आ जाती है, आगे वाले के लिए टाइम बचता ही नहीं है बाएं दाएं के लिए। तो वो जो 10-15 मिनट की जो नींद होती है वो शाम तक के लिए व्यक्ति को फ्रेश कर देती है फिर, पर उससे ज्यादा नहीं सोना है, फिर दोष। ये तो ठीक है, लेकिन दीदी 10 मिनट से 15 मिनट तो है बहुत कल्याणकारी, और 15 से 20, 25, 30 हो गई तो फिर वो कफ को बढ़ाती है, प्रमाद को, आलस्य को, तंद्रा को, फिर वो हो जाती है नुकसान वाली। इतना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये दिन भर की बहुत सारी हैबिट ऐसी रहती हैं कि जो हम करते रहते हैं, उनको बहुत सारी वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन यंत्रवत हो जाती हैं, तो उनको तोड़े कैसे हैबिट्स को? ये जागरूकता ही तोड़ेगी। रहती तो नहीं है दीदी जागरूकता, भूल जाते हैं बार बार। तो ऐसे थोड़ी है कि आज जागरूक हुए और इतने साल के संस्कार अभी के अभी नष्ट हो जाएंगे, टाइम तो लगेगा उसमें। लेकिन साधन यही है कि व्यक्ति जो जिस चीज को खुद अच्छा मानता है उसको करे, और उसको करने में कहीं त्रुटि होती है तो दोबारा उसको करे, दोबारा भी होती है तो तिबारा करे, चौथी बार करे, 1000 बार त्रुटि होती है तो 1001वें बार करे, बार बार करे उसको। जो हम अच्छा मानते हैं उसको हम करें, और जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं उसको हम हटा दें। एक बार में नहीं हटा तो दूसरी बार में हट जाएगा, तीसरी बार में हट जाएगा। इसी का नाम ही अभ्यास है। निराशा आ जाती दीदी, फिर होता नहीं निराशा है को तो नहीं आने देना, परो पे ही मनस पापा। ये भी जागरूकता से ही हटेगी निराशा। जब आपको ये जागरूकता हो जाएगी कि निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैदान छोड़ के भागना और निराशा कभी तो इतनी आ जाती है कि व्यक्ति पलायन करता है, स्थान से पलायन करता है, कर्तव्य से पलायन करता है, ये नहीं करूँगा। और कभी कभी जीवन से भी पलायन करता है कि अब तो मेरे लिए तो मरना ही एक समाधान बचा है, ऐसे भी व्यक्ति सोच लेता है। तो ये निराशा की पराकाष्ठा है। नारद सनत कुमार का जो संवाद चला उपनिषद में, उसमें आशा को भी एक उन्होंने वो माना है, बहुत बलशाली, एक अपनी एक शक्ति माना है कि आशा से जीवन में कुछ भी किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी तकदीर को, अपनी तस्वीर को, सबको बदल सकता है आशा के कारण। तो जब ये जागरूकता होगी कि निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, मैं कितना भी बार गिर चुका, कितने भी बार संकल्प टूट गए, तो भी मैं आशावान हूं कि अब की बार नहीं टूटेगा। ये आशा ही तो बार बार प्रयास करवाती है हमारे से। तो आशावान रहना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो जीवन में हर पल व्यक्ति को नएपन में प्रवेश करना चाहिए, हर काम को करते समय कि आज इसको एक बिल्कुल नए अंदाज में करते हैं, आज इसको बिल्कुल एक रिफ्रेश होकर के इसकी स्टार्टिंग करते हैं। चाहे आप व्यायाम करें, चाहे आप स्नान करें, चाहे खाना खाएं, पढ़ाई करें, तो हर दिन उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? एक नए अंदाज के साथ, एक नएपन के भाव के साथ। सूरज रोज नया होता है ना, तो उसको रोज प्रणाम करते हैं। है तो वही जब से सृष्टि बनी, नया थोड़ी पैदा होता है, लेकिन वो हर दिन एक नए रूप में हमारे सामने आता है। तो हम भी हैं तो वो ही जो कल थे, लेकिन आज जो काम करेंगे वो एक बिल्कुल नए अंदाज में करेंगे, एक बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह से करेंगे, आनंद लेते हुए, कल से भी अच्छा आज। ऐसे योगी जन जीते, इसी को कहा है वर्तमान में जीना, लिव इन प्रेजेंस, प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना। क्योंकि वर्तमान व्यक्ति का निर्दोष होता है, वर्तमान में कोई दोष नहीं है। ठीक है, इधर माता को देना। ओम, आपने परसों बताया था कि हमें सोने से पहले 1 घंटे पहले मतलब शांत हो जाना चाहिए,
पर ऐसा घर में नहीं हो पाता। मैं अब जैसे यहाँ पे हूँ, यहाँ का रूटीन अलग है कि मैं आपका प्रोग्राम 8:30 बजे आता है शाम को, उसके बाद वो देख के सोती हूँ। क्या ये चल सकता है? एक तो ये, और दूसरा दिल्ली में मैं घर जाती हूँ तो बच्चे 10 बजे शॉप से आते हैं, तो उससे पहले यदि हम कुछ भी करके फिर इतने नींद नहीं आती तो उससे पहले नहीं हो पाता, तो फिर ये रूटीन नहीं बन पाता। तो इसके लिए कैसे? तो 10 बजे आते हैं तो आप 11 बजे सोओगे। हाँ, तो सोने से आधे घंटा पहले मैं ये कह रही थी कि सब अपने जो संसार के जो काम हैं या विचार हैं उनको स्लो डाउन कर देना चाहिए। जब भी आप सोते हैं, भले ही आप 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, जब भी सोते हैं, क्योंकि जितनी नींद है वो, चाहे आप 4 घंटे की ले रहे हैं, 6 घंटे की ले रहे हैं, वो बहुत गहरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करता है अगला दिन कैसा रहेगा, उस नींद के ऊपर ही। अगर नींद गहरी नहीं आई तो फिर आप चिड़चिड़े रहेंगे, शरीर भारी रहेगा, थोड़े रोगी रहेंगे, तो जो जिस क्वालिटी का काम आप कर सकते थे, एक दिव्य कर्म जो कर सकते थे, वो नहीं हो पाएगा फिर। तो मतलब वो आधा घंटा किस तरह का होना चाहिए, जरा एक बार और बता दीजिए। बस सबको आप खाना वाना खिलाओ और फिर आप अपने बिस्तर पे जाओ और आप 15-20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और बाकी सब चीज़ों को लॉक करो, हटाओ, अपने आप के साथ आओ और फिर सो जाओ। थैंक यू। ओम दीदी जी, अभी जो रामायण का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें सभी घटनाएं क्या सत्य नहीं है? मतलब वो घटनाएं घटी हैं या नहीं, ये ना है, इतिहास है ना। तो आप बीच में कभी कभी अलंकारिक शब्द का बीच में प्रयोग आता है, वो करते ही हैं, आलंकारिक वर्णन भी आता है। जी जी इतिहास तो है ही है, जी और उस इतिहास को बताते हुए उसी घटना के माध्यम से कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सटीक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो ब्रह्मांड में शक्तियां काम कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, सत्य है ना ये, लेकिन वही शक्तियां बिल्कुल पिंड में भी काम कर रही हैं, तो वो भी उसके साथ भी उतनी ही सटीक बैठती हैं वो। तो कुछ घटनाएं, कुछ वर्णन ऐसे होते हैं कि वो ऐतिहासिक भी रहा होगा, लेकिन आज भी वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब उस समय ये घटनाएं घटी हैं ये? हाँ, उस समय ये घटनाएं घटी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि श्री राम थे कि नहीं थे और ये उनका सब चरित्र था कि नहीं था, इसमें कोई संशय नहीं है, वो तो है ही है। पर कुछ चीजें, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आज हमारे साथ भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही वो सटीक बैठती हैं। वो एक व्यक्ति विशेष का वर्णन नहीं है, व्यक्ति मात्र का वर्णन है। वो हर आत्मा के लिए वो उतना ही सत्य है जितना श्री राम के लिए था। जैसे ये जो प्रसंग चल रहा है कि ये अपने गुरुजनों से ऐसी चर्चाएं सुन करके फिर रात को सोते हैं, तो ये हमारे लिए भी उतना ही सत्य है। हम भी जब रात को सोते हैं तो इसी प्रकार के मानसिकता के साथ, मनोबल के साथ सोया करें, तो हमारे अंदर भी वो ही दिव्य गुण अभिव्यक्त होंगे जो श्री राम के अंदर हुए। और कुछ संदर्भ में आते हैं कि देवताओं और उनके साम्राज्य में एक छल की भाव आती है, तो ये कहाँ तक सत्य है? जैसे इंद्र के मन में आया देवों का, हाँ, क्योंकि देव देखो किसी एक विशेष फील्ड में तो वो बहुत उन्नति करते हैं और वो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, तब तो देवत्व को प्राप्त किया। लेकिन सर्वथा अविद्या अज्ञान के संस्कारों का दग्ध बीज वो अभी नहीं कर पाए वो आत्माएं। वो तो मोक्ष में ही योगी होकर के ही उसको दग्ध बीज किया जा सकता है, तो वो हल्के संस्कार रह जाते हैं वहां पर। तो वो छोटी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा, द्वेष, घृणा ये नहीं करेंगे। वो सामान्य मनुष्यों के लिए वो बहुत ऊंची आत्माएं हैं, वो देने का ही भाव रखते हैं और देते भी हैं। लेकिन उनके समकक्ष जो हैं उनके प्रति उनके मन में भी है वो। जैसे आज कोई बहुत बड़ा कोई धनवान व्यक्ति है और साथ में वो धर्मात्मा भी है,
और वो बहुत अपने धन को अनेक अनेक अच्छे अच्छे कार्यों में खर्च भी करता है। तो सामान्य लोगों के लिए तो देवता बन गया वो, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि उनके लिए वो स्कूल चलाता है, डोनेशन देता है, अनेक अनेक प्रकार की चैरिटी करता है। तो उन सामान्य गरीब लोगों के लिए तो वो देवता है। लेकिन उसके समकक्ष जो बिजनेसमैन हैं, उनके प्रति उसमें कंपटीशन का भाव भी रहता है। उनको वो ऊपर ना आए, हम उससे ऊपर रहें, ये भाव भी रहता है। तो इतने रूप में उसके अंदर अभी मोक्ष की उपलब्धि नहीं हुई, ये बीज बचे हैं। तो इस तरह की योनि है ये जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, ये 7वां श्लोक है ना, जो कल आप बता रहे थे कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी अब नौका पार कर रहे हैं, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा दीदी जी? नौका शरीर है हमारा, और इससे हमें गंगा को पार करना है। गंगा को पार मतलब कल बताया था ना मैंने, ऋतंभरा प्रज्ञा, जो बहुत ऊंची स्थिति है ज्ञान की, उसके भी पार वो व्यक्ति पूर्ण विवेक को प्राप्त करना चाहता है, सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त करना चाहता, फिर उसके भी पार जाना चाहता है, मतलब मुक्त होना चाहता है। तो ये गंगा को भी पार करना। गंगा क्या हुई हमारे अंदर? गंगा पवित्रता, पवित्र ज्ञान, उसको भी पार करना। उसको भी पार करना। विवेक ख्याति उसमें भी रहता नहीं है ना, वो कैवल्य का भाव जो है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तद वैराग्यादपि, उससे ऊपर का जो सूत्र है वो क्या है? वो है सर्वथा विवेक ख्याति। अब इस व्यक्ति को सर्वथा विवेक ख्याति हो गई, हमेशा विवेक ख्याति में ही रहता है वो, अविप्लव। लेकिन तद वैराग्यादपि, उससे भी फिर वैराग्य हो जाता है कि भले ही ये विवेक ख्याति की स्थिति है, लेकिन है तो प्रकृति का ही एक गुण, और मुझे प्रकृति के भी पार जाना है। तो मुझे तो कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करना है, केवल के भाव को। आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट, प्रकृति से कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये उसके भी पार जाना है, गंगा के भी पार जाना है। हो गए, आगे चलें। उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टाति विशालां ददृशुः पुरीं। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीं। कथमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनं। श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम्। अस्मिन् देशे हि तद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन। पूर्वं कृतयुगे रामादिते पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः। तो उस नौका पर चढ़ करके वो उस पार गए और उत्तरम तीरम आसाद्य, उत्तर वाले किनारे को प्राप्त करके, अर्थात उस पार वाले किनारे को प्राप्त करके ऋषिगणम संपूज्य, और उस किनारे पे जो ऋषिगण बैठे थे उनकी पूजा करके। ऋषिगणम ततः संपूज्य, उनकी पूजा करके, अर्चना करके। गंगा कूले निविष्टाते, वे गंगा कूले निविष्टः, गंगा के किनारे उन्होंने प्रवेश किया, मतलब उस तरफ, गंगा के उस किनारे की तरफ ऋषियों को पूजन आदि करके अभ्यर्च्य और उसके आगे प्रवेश किया।
और विशालाम पुरीम दद्रेशुः, और उस पार उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा। विशाल का एक अर्थ होता है विराट, तो बहुत विस्तार वाली नगरी थी वो, और दूसरा विशाला का अर्थ होता है विशेष शालाएं हैं जिसमें, माने मकानों की बहुत सुंदर बनावट है जिसमें, ऐसी उस नगरी को उन्होंने प्राप्त किया। ततो मुनिवरस्तूर्णम जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां। तदा तब मुनिवरः तूर्णम, तूर्णम मतलब तुरंत ही, सह राघव तत जगाम, मुनिवर तुरंत ही उस नगरी को पहुंच गए। कौन सी नगरी को? विशालाम नगरीं, विशाल नगरी को, विशाला नाम की नगरी को, जो कैसी थी? रम्याम रमणीय, दिव्याम दिव्य नगरी, स्वर्गोपमाम और स्वर्ग के समान, स्वर्ग के साथ जिसकी उपमा की जा सकती है, धरती के ऊपर ही जैसे स्वर्ग आ गया हो, ऐसी थी वो विशाला नाम की नगरी। तो क्या स्थान स्थान में भी कोई अंतर होता है? किसी नगरी को हम स्वर्ग जैसी बताएं, दिव्य बताएं, रम्य बताएं, तो और किसी को हम ना बताएं तो पृथ्वी पृथ्वी एक ही जैसी है सारी, मकान मकान सब एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे होते हुए भी कोई अंतर होता है? नहीं होता है। कैसे होता है? पतंजलि अलग है, और जैसे माने राजस्थान के किला अलग है, उसमें राजा महाराजे अध्यात्म में रहते। अच्छा, हाँ बोलो मत। वहाँ के रहने वाले व्यक्ति अति दिव्य होंगे, अच्छे होंगे, तो वो स्थान और भी सुंदर हो जाएगा। वहाँ जो व्यक्ति रहेंगे, जैसे अपने पतंजलि है, यहाँ पे सब अच्छे व्यक्ति, तो सभी जाते हैं, कहते हैं स्वर्ग जैसा लगता है। तो ऐसे ही वहाँ जो रहने वाले व्यक्तियों से तो मिले ही नहीं है, पर उनके ना प्रभाव रहता है। जैसे जैसे घुसते हैं ना, जैसे खुशबू में हमने जगह नहीं देखे है, कहीं सेंट छिड़का है, कुछ फूलों के, हमने फूल को नहीं देखा, पर हमें घुसते ही उसका महसूस जरूर होगा। तो माता ठीक कह रही हैं कि मतलब जैसे कहीं फूल खिले हों और अभी वो दिखा नहीं है, पर उसकी गंध तो आई जाती है ना। तो ऐसे जहाँ जैसे लोग रहते हैं और उनसे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो व्यक्ति भले ना दिखे हों, पर उनके जो स्पंदन है वो टच करते हैं। तो किसी किसी स्थान पे जाते ही शांति की अनुभूति होती है, और किसी किसी स्थान पे जाकर के बेचैनी की अनुभूति होती है। तो स्थान की भी अपनी एक महिमा होती है। वो एक कहानी आती है ना कि वो कुछ गवाले जो थे वो वहाँ रहते थे, जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे और आपस में झगड़ा हो गया। तो उनमें से एक ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ, और वो अपने आप को न्यायाधीश बना करके, बच्चे खेलते हैं ना ऐसे कि मैं जज हूँ तुम्हारा, चलो अब मेरे पास लेके आओ फैसला, अपना मुकदमा। और ऊंचे से टीले पे बैठ गया और उसने जो जजमेंट किया तो सब मतलब हतप्रभ रह गई कि ये तो साधारण सा बच्चा था, हमारे साथ भेड़ बकरी चराने वाला, और ये मतलब इस भाषा में कैसे बोल रहा है। उन्होंने गांव में भी आके सबको बताया तो गांव वाले भी बड़े आश्चर्यचकित रह गए, वे ऐसा क्या है। तो फिर किसी बड़े व्यक्ति को बताया वहाँ के, तो उसने कहा कि जरूर मुझे लगता है इस स्थान की खुदाई करनी चाहिए। और जब उस स्थान की खुदाई की तो वहाँ पर विक्रमादित्य का आसन निकला। तो वो इतने वाइब्रेशंस, इतने वर्षों के, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ कोई उपदेश देने वाला तो नहीं था, पर उस स्थान पे जाकर के पता नहीं एक अलौकिक शांति की अनुभूति हुई। कभी कभी किसी के घर में जाके भी व्यक्ति बहुत शांति की अनुभूति करता है, और किसी किसी के घर में जाकर के कोई कारण नहीं है लेकिन तो भी उसको बेचैनी होती है। किसी किसी स्थान में जाकर के बेचैनी होती है। तो स्थान की भी अपनी एक बहुत बड़ी महिमा होती है। जैसे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं किसी स्थान के ऊपर, खास तरह की कोई बीमारी हो जाती, किसी को अस्थमा हो जाता है, घुटन हो जाती है, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप कहीं स्थान चेंज कर लीजिए, आप कहीं ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ बिल्कुल किसी पहाड़ के ऊपर
या जहाँ कोई पोल्यूशन ना हो, ऐसे स्थान पे आप जाएं और वहाँ जाते वो व्यक्ति ठीक हो जाता है बिना ही दवा के। किसी किसी स्थान का पानी इतना भारी होता है कि व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, उसका शरीर खराब हो जाता है, और उस व्यक्ति को यदि स्थान बदल दें तो उस स्थान पे जाके वो ठीक हो जाता है। तो पानी पानी एक ही जैसा है धरती के नीचे सारा, हवा हवा एक ही जैसी है पूरी पृथ्वी के ऊपर किसी भी देश में। एक होते हुए भी उसमें कुछ जो हम मिला देते हैं उसके कारण वो दूषित या शुद्ध हो जाती है। जैसे उसी वायु को किसी स्थान में जैसे खूब यज्ञ करते हैं, घी और मिष्ट पुष्ट औषधि युक्त सामग्री आदि डालते हैं, तो अब हमने उस स्थान के वायु को शुद्ध कर दिया, तो अब वहां रहने वाले लोगों को बहुत आरोग्य की प्राप्ति होगी। और वही वायु है और वहां पर किसी ने बहुत सारे केमिकल्स और बहुत दूषित वस्तुएं वहां पर डाल दी या जला दी, तो वही वायु कैसी हो जाती है, फिर दूषित हो जाती है। तो यहाँ नगरी के बारे में भी बताया, ये विशाला नाम की नगरी दिव्य है, रमणीय है, स्वर्ग के समान है। तो इससे ये भी पता लगता है कि हम जिस स्थान पे रहते हैं तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, अपने स्थान को स्वर्ग जैसा बनाने की, दिव्य बनाने की, स्वर्ग की तरह बनाने की, रम्य बनाने की, रमणीय, जहाँ मन लगे। तो इसलिए तो आपको कहा जाता है कि आप जिस कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं उस स्थान को कैसा रखना चाहिए, बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे ऑपरेशन थिएटर को रखा जाता है ना, उसको मतलब उसमें कोई एक मच्छर भी क्या घुस जाए, मच्छर तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई एक बैक्टीरिया भी क्या आ जाए, इतना उसको बैक्टीरिया फ्री रखा जाता है। कुछ लोग अपनी किचन को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सारा आहार बनेगा उस आहार से हमारा विचार, जीवन, व्यवहार सब उससे बनने वाला है। तो उस आहार को कैसे दिव्य बनाएं, उसी आहार को दिव्य जिस दिन बनाया जाता है तब उस आहार को आहार नहीं कहा जाता, तब उसको प्रसाद कहा जाता है। जिस दिन हम उसको दिव्य बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी रसोई को धोएंगे, सब पात्रों को धोएंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े संसाधन हो। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो गांव में रहते थे और रात को जब सब खाना वाना खा चुके होते थे और जब तक बर्तन बुर्तन साफ करते, खाना खाते, तब तक जो चूल्हे की अग्नि थी वो ऐसी निर्बुझ सी हो जाती थी, मतलब थोड़ी थोड़ी उसमें अग्नि रहती थी। तो माता जी उसको सब बाहर निकलवा देती थी और फिर उसको चूल्हे को लेपन किया जाता था। रात को ही करके सो जाती, क्योंकि सुबह बहुत काम होता था, पशुओं का, घर में सफाई का। तो रात को ही उसमें लेपन कर देते और रात को ही वो जो है तवा, चिमटा, फूकनी, गाम जिससे फूक मारते हैं, उन सबको साफ करके सोते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस घर में मेरा बचपन बीता वहाँ के जो चिमटा फूकनी थे वो ऐसे चांदी की तरह चमकते थे, वो लोहे के होने के बावजूद, क्योंकि रोज रोज उनको घिसा जाता था। और फिर जब सुबह उनसे खाना बनाते थे और वो खाते थे ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता था, उस दिव्यता का, उस पवित्रता का।